क्या सुंदर है ये। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं तुंगा माता मंदिर, पराशर से 9 किलोमीटर आगे। पराशर के बाद रास्ता जो है असीम खूबसूरत, बहुत खूबसूरत हो चुका है, जंगल पर ये सब कुछ। और आज इस व्लॉग में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अभी बस बताने के लिए बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ से आप सबसे, मेरी जितने भी नेचर लवर हैं, उनसे गुजारिश है कि छोटी छोटी डिटेल्स इन रास्ते ऐसा महसूस करते हुए चलिए हमारे साथ कि हम शांत एक जंगल में कहीं जा रहे हैं। आज इस पूरे ब्लॉग में मैं आपको कहीं बोलता हुआ नहीं दिखूंगा, बस आप व्यू एंजॉय करिएगा। और सामने ये एक ऐसी चीज़ें मजबूर कर देती हैं बोलने के लिए। इतना प्यारा कुत्ता आ रहा है, ये देखो इसको। दिखाओ जरा कुत्ता, दिखाओ। ओए 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 ओए। चला गया। ऐसी चीज़ें मजबूर कर देती हैं बोलने के लिए, वरना मैं बोलना चाहता नहीं हूँ। चलिए चलते हैं। जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता है ये क्या है। लाइकन है, वो खूब लगी। कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है बताना अच्छा है, इसलिए। ये देखिए लिंगड़ का पौधा, यहाँ के लोग जो सब्जी खाते हैं उसका बच्चा है ये। इससे आप मेरी उंगली के साइज से नाप लीजिए कितना बड़ा है। मेरी उंगली का एक अंगुल का भी 30%। लिंगड़ की सब्जी बनती है, हिमाचल में अचार बनता है।
हर जंगल में कुछ खास होता है, हर ट्रेल पे कुछ खास होता है। इस ट्रेल की खासियत है कि इसके जो लाइकन हैं वो बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े। बाकी जगह आप लाइकन देखेंगे तो थोड़े जैसे ये पत्थर पे चिपके हुए हैं ऐसे होते हैं। कांडी गए थे हम तो इतने बड़े लाइकन नहीं देख रहे थे हम। इस जंगल की हवा ऐसी है, यहाँ लाइकन बड़े बड़े हैं, वरना ऐसे लाइकन दिखते हैं। ये एक टूटा हुआ पेड़ है और उसके ऊपर ये डिज़ाइन देखो आप। पहले ऐसा लगेगा कि किसी इंसान ने खुरचा है, पर एक्चुअल में ये कीड़ा है। जो भी किसी एक लोकल ने मुझे बताया, वो उसको खाता है। जैसे जैसे वो जिन रास्तों उसको खाता हुआ जाता है, वैसे वैसे ये अपना पैटर्न, अपना रास्ता, अपना सिग्नेचर, अपना ट्रैकिंग ट्रेल छोड़ के जाता है। और इस पूरे पेड़ की छाल हर जगह है। एक ये चीज़ मैं आपको दिखाऊं जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है, मैंने कई बार को देखो आप। ये देवदार की बहुत ज़्यादा इंटेंस खुशबू यहाँ फैली हुई है।
और ये जंगली स्ट्रॉबेरी है, थोड़ा सूख गई है। ये सब जंगली स्ट्रॉबेरी है, बहुत छोटी होती है। इसको आप खा भी सकते हैं, खाने में इनका स्वाद भी स्ट्रॉबेरी जैसा ही होता है, देखने में भी एकदम स्ट्रॉबेरी होती है ये, खाने में भी प्रॉपर स्ट्रॉबेरी है। मंडी जी, खाया आपने कभी ये? मुझे रिटर्न ट्रायल नहीं करना जंगल में आके। नहीं, वही है ये। अच्छा। श्योर हूँ, तभी तो खाया मैं। अच्छा श्योर हूँ। 100% श्योर हूँ। तब तोड़ सकते हैं। स्वाद भी है स्ट्रॉबेरी का ही। तोड़ लीजिए एक तो। मंडी जी काफ़ी कॉन्शियस हैं। ध्यान रखते हैं अपना। वैसे ये बेरी है, इसका नाम है स्ट्रॉबेरी, काफल बेरी, मलबेरी। ये है थोड़ी ज़्यादा पकी हुई। जो आपको अच्छा लगे वो खा लीजिएगा, कुछ पकी है कुछ नहीं पकी है, नहीं सारा लीजिए। सारा क्या लगे? देखो डिज़ाइन देखो, एकदम स्ट्रॉबेरी का है। ठीक है, हो गया है ना, एकदम स्ट्रॉबेरी का डिज़ाइन है। अच्छा, हम लोग हाथ में लेके जो और ये मजबूरी का हरा भरा पेड़, ऊपर से कुछ गायब है, बैठक बनी है ऊपर। प्रकृति रास्ता निकाल ही लेती है, रोक नहीं सकता कोई जब तक संभव हो।
अच्छी बात यह है कि इन रास्तों पे लोग कम आते हैं, तो ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं दिखती। थोड़ी बहुत ही फेंटा, कुरकुरे, अंकल चिप्स के पैकेट आसपास गिरे हुए दिखते रहते हैं। और एक ज़रूरी बात ये कि इन रास्तों पे, क्योंकि ये हम तुंगा माता मंदिर जा रहे हैं, इन रास्तों पे लोकल लोग ज़्यादा चलते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि, चंडीगढ़, इस जगह के लोग यहाँ नहीं ज़्यादा आते हैं। फिर भी आपको थोड़ा बहुत दिखेगा ये। कई बार मैंने देखा है कि हमारे प्यारे हिमाचली लोग भी अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये देवभूमि है, ये माता का, देवताओं का वास है यहाँ पे। और किसी को भी, चाहे हिमाचल के हों चाहे नॉन हिमाचल हों, ये समझ अंदर से आनी चाहिए कि नहीं करना है ऐसा। दोस्तों, मैंने आपको कभी एक व्लॉग में बताया है कि एक कीड़ा होता है सिकादा, जो चीखता चिल्लाता है और 13 साल के बाद ज़मीन से बाहर आता है महबूबा की तलाश में। महबूबा महबूबा चिल्लाता है, अभी भी चिल्ला रहा है। ना मिले कोई तो चीखते चीखते ये सूख जाता है, ऐसे खुक्खल बन जाता है इसका, ऐसे प्राण दे देता है कि कभी तो कोई आएगी या कभी तो कोई आएगा, जो भी है सिस्टम इनका। बढ़िया लाइकन लगी है, मॉस लगी है, खूबसूरत खूबसूरत लाइकन मॉस। तो जंगल तो ये देवदार का है, पर कहीं कहीं पे चीड़ है, और चीड़ में लगा है चीड़ का फल, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये पराग, ये पीला रंग। अब मैं आपको इसके बारे में 2 बातें बताता हूँ। पहली बात, जब मार्च आने वाला होता है, वैसे तो तब, खासकर तब
चीड़ के पेड़ों में, देवदार नहीं, चीड़ के पेड़ों में ये बहुत लगते हैं। और पूरी पहाड़ियों में, हवाओं में एक पीले रंग का पराग तैर रहा होता है। घर के आंगन में मुझे दिखता है। कई बार तो मैं अपने जो मेरे घर का जो खिड़की का जो स्लैब है उस पर ऐसे करके पीला रंग अपने हाथ पे ले लेता हूँ, टीका लगा लेता हूँ। पराग है ये, इसी का मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं और उस शहद में एक पहाड़ी खुशबू होती है, वो सब। और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। वैसे आपको उसका पीले रंग का झोंका दिखाता हूँ मैं, देखिएगा। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, इसमें ख़त्म हो गया क्या? ये देखिए, ये पीला रंग का झोंका, ये देखो आप, देखा आपने? ये देखो आप, ये पीला रंग। आप चाहें तो इसका वो भी बना सकते हैं। इसको आप खा भी सकते हैं। टेस्ट में नॉर्मल होता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके फ़ायदे मैं आपको कभी समझाऊंगा अलग से, पर इसको आप खा सकते हैं। नॉर्मल टेस्ट है, कोई ख़ास स्वाद, ना मीठा ना खट्टा ना चटपटा, बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट। बढ़िया टेस्ट। ये खाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, वो मैं आपको कभी विस्तार में समझाऊंगा। इसके लिए पूरी एक अलग वीडियो लगेगी, तो वेट करिए उसका। फ़िलहाल के लिए ये इसके फ़ायदे थे। चलिए हम बस माता के पास पहुंचने वाले हैं, योगेश्वरी माता के पास। मिलते हैं आपसे। अब जाने का समय है, चलिए वापस चला जाए। आशीर्वाद मिल गया है, दर्शन भी हो गए हैं, बहुत सुंदर है गंगा माता। अब चलते हैं यहाँ से आगे।
खूबसूरत चीज़ जो हो रही है यहाँ पर बार बार, जब जब हवा चल रही है तो क्योंकि इन पेड़ों पर ढेरों पर आग हैं पीले रंग के, तो एक हवा का झोंका एक पीला रंग लेके चल रहा है। शायद कैमरे में आ ना रहा हो क्योंकि डिफरेंस पहले का दिखाता, बिफोर आफ्टर तो दिखता शायद, पर एक पीला रंग चल चुका है। जब जब हवा चल रही है पीला रंग आराम से भ्रमण कर रहा है इन पर्वतों का। बढ़िया सिकादा बोल रहे हैं, चिड़ियाएँ बोल रही हैं, ठंडी हवा है, खूबसूरत आसमान। और यहाँ चलते चलते हमको मिला है दिल शेप का पानी। कि आपको दिख रहा है दिल, हमें दिख रहा है दिल। हम प्रेम के पुजारी हैं। दोस्तों तारीख है 8 जून और हिमाचल के ऊपरी इलाकों में जहाँ पर देवदार घने के जंगल होते हैं वहाँ ठंडक होती है और सेब छोटे छोटे आ गए हैं। अगस्त तक वेट करिए, आपको रसीले लाल सेब मिलेंगे। चलिए। ये बन्नी बकरी की दूध की चाय। इसकी भी बनाओ जो बनाने वाला है। अच्छा इसकी भी बनाओ। ये गद्दी यहाँ पे ढेर सारी बकरियां हैं, मेरे लिए चाय बना रहे हैं बकरी की। सही है, दिख तो बड़ी दूध वाली है, बढ़िया दूध वाली चाय दिख रही है। पीने जा रहा हूँ बकरी की दूध की चाय, पीनी ना कभी। अच्छी लगी वो। बताता हूँ मैं, अभी झाग झाग जा रहा है, पूरा नहीं है ना। बढ़िया है, अच्छी है, अच्छी है। ले जाते हैं इसका दूध भी, कई मरीज डॉक्टर दिखाता है कि जिसके में सेल कम हो, गुर्दा कमजोर हो। अच्छा, उसको पिलाना बकरी का दूध। तो पूछी नहीं कौन सी बीमारी में ज्यादा होता है ये पीने के लिए? मुझे मिले 2 साइंस वाले बच्चे, साइंस में टॉप करते हैं, फर्स्ट सेकंड आते हैं दोनों। सर बढ़िया जाने की तैयारी चली है। चली सवारी सबके ऊपर। गद्दी कुत्ते ठीक से रक्षा करते हो कि नहीं? ओए ये देखो। चलो 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 चलो। ओए चल। ये 2 बकरियां हैं, इनको छोड़ के जा रहे हैं गांव वाले। ये बार बार इस ग्रुप में जा नहीं रही हैं, इनको कैसे तैसे ग्रुप में डाला जा रहा है। चल दी सवारी। अब बड़ी चालाकी से उन 2 बकरियों को इस ग्रुप में शामिल कर लिया गया है, वरना वो बार बार अपने मालिक के पास जा रही थी जिनके साथ हमेशा रही है। जाओ 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 जाओ, ये तो मेरे पीछे पीछे आने लगी। चलो, इसको मैंने थोड़ा सा आया ना, मेरे पीछे आने लगी।
और अब ये सब गांव जा ऊपर जंगल में जा रही हैं चरने। ठीक है जी, बाय बाय। ये दो अभी भी सोचती है कैसे वापस मुड़े। देखो कोशिश ये है कि निकल जाए। रखवाले पीछे पीछे, वो ट्रेन रखवाला और ये नया रखवाला, और ये पीछे पीछे 3 रखवाले और आ रहे हैं। सबके गले में बचाव के लिए मेटल का वो है, कोई हमला ना कर पाए। जाओ रखवाली करो, जाओ जाओ रखवाली करो। वो देखो कैसे लेके जाना पड़ रहा है। मान नहीं रही, वो घर से बिछड़ रही है, वो घर से बिछड़ रही है, उसका दुख है। जाओ ये रखवाली करो। इसको यहाँ ड्यूटी देनी है क्या? तेरे 2 दोस्त तो गए रखवाली करने। सॉरी, ये लोग बोल रहे हैं कि हम भी रोएंगे, बकरियां भी रोएंगी, और अब वो लोग चले गए हैं। सिंपल हमारे प्यारे हिमाचली लोग जिन्होंने 1 महीना बकरी को पाला, और अब जाने का समय था। आज दोनों घर 2 बकरियां और घर के ये लोग दुखी रहेंगे। तुम तो गए नहीं साहब।